हेलो एवरीवन, वेलकम टू शरद मिशन एसोसिएट्स। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज मुंबई में बहुत अच्छा वेदर है, कल से, इनफैक्ट परसों से। सो आई थिंक निफ्टी भी आज बहुत अच्छा मूव देने की कोशिश करेगा। तो देखते हैं निफ्टी का डेटा कैसा शेप अप किया है। तो अगर निफ्टी के डेटा को देखें, जैसा कि हम लोग रेगुलरली डिस्कस कर रहे हैं कि निफ्टी ने क्या किया, लगातार निफ्टी का फिर कल का एक बाय का फिगर आया है जो बहुत ही इनकरेजिंग है। और अगर देखा जाए तो कल बेसिकली 7498 करोड़ का एफआई का बाइंग फिगर आया है और 441 करोड़ का डीआई का बाई फिगर आया है। तो ये 28 मार्च के बाद चौथा दिन है जिस दिन एफआई का बाय फिगर है। लेकिन एक समझने वाली बात, ये इतना बड़ा फिगर क्यों आया। कोटक में कल एक स्टेक सेल हुआ है। बेसिकली मिस्टर उदय कोटक का 29.63% शेयर था बैंक में। प्रोमोटर ग्रुप होल्डिंग करीब 29.89% है, जिसको अगर कल का डेटा देखा जाए तो बेसिकली आरबीआई के साथ ये कॉन्फ्लिक्ट भी था कोटक का कि स्टेक 26% है, उसके नीचे लाने की कोशिश कोटक को के प्रमोटर्स को करनी थी। तो कल करीब 56 मिलियन शेयर्स का एक बड़ा डील हुआ है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे, जो कि 2.93% ऑफ द इक्विटी है कोटक की। जो बेसिकली 130 और इन्वेस्टर्स को सेल हुआ है करीब 1240 रुपए पर शेयर के ऊपर। करीब 6900 करोड़ का ये टोटल ट्रांजैक्शन रहा है। लेकिन समझने वाली बात है, अगर एफआई फिगर 7498 करोड़ आता है तो दिखाता है कि करीब मोटा मोटा 1500 करोड़ के लगभग 600-700 करोड़ के लगभग बाइंग हुई है। 700 साढ़े 700 करोड़ के लगभग बाइंग हुई है। तो ये एक बहुत ही इंकरेजिंग फिगर है जो हमको देखने को मिला है। और आई होप आई एम विजिबल, आई एम ऑडिबल टू ऑल, राइट? राइट। सो व्हाट, इसके आगे डिस्कस करते हैं। तो ये एक बहुत ही इंकरेजिंग फिगर है। कुछ और डेटा आज 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 आपसे मैं शेयर करना चाहूंगा, क्यों सपोर्ट्स नीचे की तरफ, क्या लेवल्स हैं, क्यों लेवल को सपोर्ट मानना चाहिए, हमारा अपना मानना क्या है। अगर आप डेरिवेटिव्स डेटा देखेंगे तो कल एक छोटी सी गलती मैंने की थी बेसिकली रीड करने में डेटा को। कल का जो बेसिकली इंडेक्स का बाय था वो करीब 6461 करोड़ का था, सेल 6325 करोड़ का था। और बेसिकली नेट इंडेक्स फ्यूचर्स में हमने कल 136 करोड़ का बेसिकली सेल दिया था, जो बेसिकली 136 करोड़ का बाय था। अब देखिए, उस एक गलती से मेरा पूरा व्यू चेंज हो गया था और मैंने ये प्रिडिक्ट किया था कि शायद एक छोटा सा सेल ऑफ आए। तो देखिए, एक छोटा सा गलती कैसे चीज़ों को चेंज कर देता है। आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक, मैंने उसको करेक्ट किया। और 2 जून आज का अगर डेटा देखेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर्स में करीब 5228 करोड़ का बाय है, 487 करोड़ का सेल है। फिर 356 करोड़ का इंडेक्स का एफ आई ने बाय किया है, जो बहुत ही इंकरेजिंग फिगर है। अगर स्टॉक फ्यूचर्स देखेंगे तो करीब 8220 करोड़ का बाय किया है। और सॉरी, 15961 करोड़ का बाय किया है, 16445 करोड़ का सेल किया है, 483 करोड़ का करीब सेल किया है एफ आई ने। तो स्टॉक फ्यूचर्स थोड़ा सा सेल किया। सेकंड कंजिक्यूटिव डे स्टॉक फ्यूचर्स की सेलिंग की है, 1 और 2 जून को। जबकि उससे पहले हमने देखा था कि लगातार 3 दिन 27, 28, 29 मई को स्टॉक फ्यूचर्स की बाइंग हुई थी और अच्छी रीजनेबल अमाउंट की बाइंग हुई थी। तो ये बेसिकली ये फिगर देखने को मिला है कि इंडेक्स फ्यूचर्स को बाय किया एफआईआई ने, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स को सेल किया है। अगर हम ऑप्शन चेन देखें, अगर हम बेसिकली ऑप्शन डेटा देखें एफआईआई का, तो उन्होंने क्या किया है। अगर हम इसको देखें तो हम देखेंगे कि करीब करीब 13,800 कॉल लॉन्ग किया है और 4,933 पुट शॉर्ट किया है, जो बेसिकली एक बुलिश फिगर है। ये बहुत ही बुलिश है। क्यों बुलिश है मैं बताता हूँ। अगर आप पुराना डेटा देखें, मैं लगातार पुराना डेटा डिस्कस कर रहा हूं। अगर आप पुराना डेटा देखें तो आ, आ, ये 2 दिन से अगर देखें तो 29 मई और 1 को बहुत ज्यादा ऑप्शन में काम नहीं किया है एफआईआई ने, जबकि कैश की लगातार बाइंग की है, फ्यूचर्स की भी बाइंग की है। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं अब कैश की बाइंग करके मार्केट के ऊपर के लेवल एफआईआई देख रहा है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज क्या हुआ है, एफआई ने फ्यूचर्स भी बाय किया है, कॉल भी लॉन्ग किया है, राइट, पुट भी शॉर्ट किया है। तो बेसिकली ये दिखाता है कि एक बुलिश व्यू है आज के लिए। आज एक हमको ऊपर का लेवल देखने को मिल सकता है, एक ऊपर का एक ग्रीन कैंडल देखने को मिल सकता है। अब अगर हम पिछले दिनों का डेटा ऑब्जर्व करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो कुछ एक डेटा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, 18 मई को निफ्टी ने लो बनाया था 8820 8830। अब अगर हम लोग 19 मई का एफआईआई का डेटा देखें, 19 मई के लगभग अगर हम देखें तो 19 मई को कैश में एफआईआई ने कोई बाइंग नहीं किया, लेकिन 19 को फ्यूचर्स पहली बार एफआईआई ने करीब 2331 करोड़ का बाय किया, जो बेसिकली सबसे बड़ा बाय था पिछले मई के अंदर अगर हम देखें लगभग, अगर डेटा मेरे पास है तो। और इसके अलावा उसने क्या किया, 19 तारीख को एक कॉल लॉन्ग किया, 24,000 कॉल लॉन्ग किया, 11,000 पुट शॉर्ट किया। तो बेसिकली एक बुलिश पोजीशन 19 तारीख को ही बना लिया था। तो ये दिखाता है कि कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था 8820 8830 का। अगर आप 27 मई को देखें तो लो बना 9007। अब 27 मई का डेटा हम लोग ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं एफआईआई ने किया क्या। अगर 27 मई को देखें तो 19 मई के बाद 20 मई को इंडेक्स फ्यूचर्स में कुछ भी नहीं किया, 216 करोड़ का एफआईआई ने बाय किया, 21 मई को 471 करोड़ सेल किया, 22 मई को 670 करोड़ सेल किया, 26 मई को 188 करोड़ सेल बाय किया। लेकिन 1664 बड़ी बाइंग फिर इंडेक्स फ्यूचर्स में की 27 मई को, फिर कॉल लॉन्ग किया 34,215 कॉल लॉन्ग किया, 9,215 पुट शॉर्ट किया। तो ये दिखाता है कि 27 मई जो लो बना था 9,007 कितना बड़ा सपोर्ट था, तो 9,000 कितना बड़ा सपोर्ट था, ये दूसरा सपोर्ट स्टेब्लिश हो गया। अगर हम उसी दौरान कैश का डेटा देखें तो 27 तारीख तक, 26 तारीख को 4,716 करोड़ का एफआई का बाइंग था, जो बेसिकली मैंने डिस्कस भी किया था। तब मैं बेसिकली ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट देता था जो मेरी वेबसाइट पे मौजूद है, कि ये नेट सेल का डेटा है, क्योंकि उस दिन बेसिकली स्टेक सेल हुआ था एयरटेल का। लेकिन डीआईए ने बड़ा बाय किया था 2841 करोड़, बेसिकली नेट बायर था, वो भी एयरटेल का एक था। लेकिन इसके बाद 28 मई को 2354 करोड़ का 2354 करोड़ का एफआई ने बाय किया। तो देखिए 28 मई को जिस दिन 9007 का लो बना, उसके अगले दिन से ही एफआई ने बाय करना कैश में शुरू कर दिया था। तो समझ सकते हैं 9000 का कितना बड़ा सपोर्ट बना, जो आगे ही भी आने वाले समय में बना रह सकता है। ये मैं डेटा दिखा रहा हूँ और कुछ फैक्ट्स स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा 28 तारीख को लो बना 9336 का, और मार्केट ऊपर की तरफ चल दिया। अब 28 तारीख का अगर आप डेटा देखें तो 28 को एफआईआई ने बेसिकली सेल किया फ्यूचर्स, 24,000 कॉल लॉन्ग किया, 22,000 पुट लॉन्ग किया। तो बेसिकली डेरिवेटिव्स में एक छोटा सा सेल ऑफ ही प्ले किया 28 को। 29 तारीख को भी 631 करोड़ का फ्यूचर्स शॉर्ट किया, और इसके अलावा 6,658 कॉल लॉन्ग किया, 1,858 पुट शॉर्ट किया। तो डेरिवेटिव्स ने बेसिकली सेल थोड़ा सा प्ले किया। लेकिन 28 का आप डेटा कैश का देखिए, 2,354 करोड़ का बाय, बहुत बड़ा बाय, मतलब मई का सबसे बड़ा बाय इसने किया, एफआईआई ने किया। तो वो कितना बड़ा एक सपोर्ट उस लेवल पे बना। 29 तारीख को फिर बाय किया 1461 करोड़ का, 1 जून को फिर 1575 करोड़ का बाय किया। तो लगातार उसके बाद से अगर आप डेरिवेटिव्स का डेटा देखें तो 1 जून और 2 जून को दोनों दिन एफआईआई ने कैश में बाय किया, राइट। फर्स्ट को कॉल शॉर्ट किया था, पुट लॉन्ग किया था, एक पोजीशन खड़ी की थी, ठीक है। बेसिकली अगर देखा जाए तो एक बुलिश पोजीशन खड़ी की थी। 2 जून को फिर 13,800 कॉल लॉन्ग किया, 356 करोड़ का बेसिकली फ्यूचर्स बाय किया, और 4,933 करोड़ का पुट शॉर्ट किया, फिर एक बुलिश पोजीशन बनाई। तो देखिए 9,336 जो मैं लेवल बोल रहा था कि 9,340 9,380 का मैंने एक सपोर्ट कल भी बोला था, इससे पहले बोला था कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नीचे की तरफ बन गया है। तो ये सपोर्ट आपका, अब जब कभी सेल ऑफ आएगा तो ये सपोर्ट आपका सबसे पहला सपोर्ट होगा। और इसके अलावा एक मल्टी मंथ सपोर्ट है जो मैं ऑलरेडी डिस्कस करता हूँ, 9,260 9,285, जो बेसिकली काम कर रहा है। तो ये आज के लिए बुलिश पोजीशन दिखाता है। और मैंने इस डिस्कशन में 3 सपोर्ट लेवल डिस्कस किए, 8220 8230। मैं काफी समय से, अगर मेरा ब्लॉग लोग देखते होंगे, मेरा सोशल मीडिया फॉलो करते होंगे, तो मैंने पहले भी और रेगुलरली बोला है पूरे अप्रैल की, जब कभी 8230 टूटेगा तो आपको नीचे का 8,000 का लेवल भी दिख सकता है, लेकिन वो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है।
अगर अगर आप हमारा एडवाइजरी रेगुलरली फॉलो कर, अगर हमारे व्यूज आप रेगुलरली फॉलो करते हैं, हम लोगों ने 23 मार्च को बाय किया निफ्टी 7740 पे, एग्जैक्ट 30 अप्रैल को 9830 पे अपना सारा कैश पोजीशन सेल किया। सारे सोशल मीडिया पे भी हम लोगों ने अपना डेटा डाला कि हम लोग कैश पोजीशन सेल कर रहे हैं। निफ्टी गिर गया, फिर इसके बाद हम लोग ने दोबारा बाय इनिशिएट किया 9260 9144 के ऊपर। ये एंटिसिपेट मैंने नहीं किया था कि 9000 के नीचे जाएगा निफ्टी, 9000 के नीचे निफ्टी गया। जब 9000 के नीचे गया तो दोबारा मैंने 8820 8830 पर निफ्टी का एक बाय का लेवल दिया और ये बोला कि मई में एक्सपायरी किसी भी हाल में 9000 के नीचे नहीं होगी। तो हमने देखा मई की एक्सपायरी हमारी उस लेवल पे नहीं हुई। ये कोई भी मैं अपने विम्स एंड फैंसीज पे डिस्कशन नहीं करता हूँ, मैं प्योरली डेटा बेस्ड काम करता हूँ और इसमें कोई भी इमोशंस नहीं होते हैं। जो भी मैं डिस्कशन करता हूँ सारा आप देखते हैं डेटा बेस्ड डिस्कशन होता है यहाँ पर। तो ये बेसिकली आगे का व्यू है। अब आगे क्या होने वाला है, इंपॉर्टेंट बात ये, पहले आज का डेटा देखें आज क्या होने वाला है। अगर कल देखेंगे तो ओपन इंटरेस्ट 1% बढ़ा था निफ्टी का, 3% के प्राइसेस लगभग बढ़े थे। ये शायद मेरा डेटा गलत हो सकता है, थोड़ा प्राइसेस कम बढ़े थे। और 2 जून को 7.5% का ओपन इंटरेस्ट, अगर सेकंड को देखें कल देखें और 1.8% के प्राइसेस ऊपर की तरफ गए। तो बेसिकली ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, प्राइसेस बढ़े हैं, एक लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हुई है। और अगर हम निफ्टी का पीसीआर देखें तो लगातार निफ्टी का पीसीआर हम देख रहे थे बढ़ रहा था 18 मई के बाद से 0.95 से बढ़ते बढ़ते 1.61 तक 29 मई को आया। फर्स्ट को कूल ऑफ होकर 1.51 आया, कल फिर 1.57 आया। तो निफ्टी पीसीआर थोड़ा सा ऊपर के लेवल पर है। एक छोटा सा हो सकता है कि कॉल राइटर्स ऊपर की तरफ पोजीशन बनाएं, थोड़ा सा सेल ऑफ करने की कोशिश करें, वो डेटा दिख भी रहा है। वो भी मैं डेटा डिस्कस करता हूं कि कहां पर सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर हम लोग एडवांस डिक्लाइन और इंडिया विक्स देखें तो एडवांस डिक्लाइन जो 6.14 था 1 जून को बेसिकली 2.76 रह गया 2 जून को। तो हो सकता है कि स्टॉक स्पेसिफिक मूव ज्यादा रहे, कुछ एक पर्टिकुलर स्टॉक निफ्टी को ज्यादा ऊपर की तरफ लेकर के जाए और सारे स्टॉक पार्टिसिपेट ना करें, जो एक अच्छा सिग्नल नहीं होता है। तो मैं सारे देखिए सिग्नल डिस्कस कर रहा हूँ कहां पर प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन एफआई का डेरिवेटिव्स और कैश का फिगर बहुत स्ट्रांग है, तो वो सारा डेटा चेंज कर सकता है। इंडिया विक्स हम देखेंगे दोबारा कूल ऑफ हो गया है। लगातार 18 मई के लेवल से 40.9 था, करेक्ट होते होते 30.12 आ गया है। थोड़ा सा बढ़ा था राइट 1 जून को 30.74, बट अब 30.12 आ गया है। इंडिया विक्स को ऐसे भी देखना चाहिए, मैं केवल ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से नहीं देखता हूं। अगर आप एवरेज रीडिंग इंडिया विक्स की देखेंगे तो 20 के नीचे रहती है पिछले 10 साल से हम देखें तो बेसिकली इंडिया विक्स एक ऐसा इंडिकेटर होता है जो दिखाता है कि केपेक्स का बेसिकली मूड कैसा है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के अंदर, दूसरी कंपनीज के अंदर। जब कभी 20 के नीचे इंडिया विक्स आएगा तो दोबारा आपको केपेक्स एक्टिविटी शुरू होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ दोबारा आपको देखने को मिलेगी। तो हम लोगों ने 23 मार्च को जब अगर मुझे याद पड़ता है 80 का था करीब S&P विक्स और इसके अलावा इंडिया विक्स, तब मैंने वो बाय दिया था बेसिकली कैश का। बहुत सारे रीजन थे उसके, अगर आप मेरे सोशल मीडिया पे जाएंगे तो आपको सारे रीजन उसके अंदर देखने को मिलेंगे। आप मेरे ब्लॉग पढ़ेंगे 23 मार्च के आसपास का, आप मेरा वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्या रीजंस थे, क्यों वो लेवल मैंने दिया था और क्यों मैंने कंसोलिडेटिंग मार्केट के लिए बोला था कि मार्केट कंसोलिडेट करेगा। तो अब समझने वाली बात यह है कि सारा डेटा क्या बोल रहा है कि 9340 9380 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है नीचे की तरफ, ओके इस जून एक्सपायरी के लिए। अगर हम ऑप्शन चेन डिस्कस करें तो ऑप्शन चेन में हम क्या देखते हैं, ऑप्शन चेन का डेटा अगर हम 4 जून का सबसे पहले डेटा देखें तो हम देखेंगे कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कहां से निफ्टी सपोर्ट ले सकता है। हमने बोला था 9830 9850 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है नीचे की तरफ। एक निफ्टी ने लो बनाया 9824 का, वहीं से बाउंस बैक कर गया, तो एग्जैक्ट हमारे क्लस्टर से बाउंस बैक कर गया जो हमने 20 पॉइंट का क्लस्टर बोला था। ये भी हमने डिस्कस किया था कि 10,020 10,045 बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ। तो अगर हम निफ्टी का डेटा देखेंगे तो कल हमने एक हाई बनाया था 999 का और क्लोज हुआ जा करके 9979 के ऊपर। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 10,000 के ऊपर ऑलरेडी बना हुआ है। आज का अगर हम 4 जून का एक्सपायरी का डेटा कल का देखें जो ईओडी का था, तो बेसिकली दिखाता क्या है कि 9,000 9,500 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अब बन गया, जो कल की डेट में रेजिस्टेंस था। ये 55 पॉइंट का क्लस्टर है 9,000 9,900 9,955। तो कोई भी सेल ऑफ आता है निफ्टी में तो एक बहुत अच्छा बाय जोन बन सकता है। 10,000 10,050 स्टिल एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ। 25 पॉइंट का क्लस्टर है 10,020 10,045 का, जो ऊपर की तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। क्योंकि अगर हम ऑप्शन चेन देखें तो
10,000 के ऊपर अगर हम देखें तो फिर से 24 लाख ओपन इंटरेस्ट बेसिकली कॉल राइटर्स की तरफ खड़ा हुआ है, जो 4 लाख कल की डेट में जुड़ा है। 6 लाख पुट राइटर्स है, 4.79 लाख कल जुड़ा है। 10,050 अगर आप देखें तो 2.9 लाख ओपन इंटरेस्ट है कॉल राइटर्स का, और करीब 0.3 लाख ओपन इंटरेस्ट है पुट राइटर्स का। तो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ ऑलरेडी बना हुआ है। नीचे 9900 पे देखें तो 10.93 लाख का ओपन इंटरेस्ट है कॉल राइटर्स का। कल की डेट में करीब थोड़ा सा घर गिरा है, और पुट राइटर्स का ओपन इंटरेस्ट करीब 80,000 के लगभग गिरा है कल की डेट में। और पुट का ओपन इंटरेस्ट 14.87 है। 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट कल की डेट में जुड़े हैं, तो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 91 के ऊपर बन गया है। तो ये वीकली ऑप्शन चेन हमको दिखाता है। जो एफ आई डी आई का कैश का डेटा है आज जो दोनों ने खरीदा, और एफ आई आई का जो डेरिवेटिव डेटा है दिखाता है 10,020 10,045 का ब्रेकआउट आज पॉसिबल है। हो सकता है ये लेवल ब्रेकआउट हो जाए, निफ्टी इसके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करे। अगर ब्रेकआउट आता तो क्या टारगेट होंगे? अगर ब्रेकआउट आता तो 40 पॉइंट का एक क्लस्टर है बेसिकली, 10,115 10,155, ये 40 पॉइंट का क्लस्टर, ये अगला टारगेट हो सकता है। यहाँ पर निफ्टी जा करके एक बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले सकता है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो 10,250 10,280 भी देखने को मिल सकता है। अब समझने वाली बात क्या है, अगर हम वीकली डेटा देखें, अगर हम वीकली चार्ट को प्रोजेक्ट करें, एक्सटेंड करें, तो हम देखेंगे 10,300 के ऊपर गोल्डन मीन आता है। अगर 10,300 कभी भी निफ्टी के ऊपर टूटता है तो हमको अगला लेवल 10,640 10,680 भी देखने को मिल सकता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने वाली बात है। तो अगर 10,115 10,155 का लेवल टूटता है, 10,250 10,280 का अगला टारगेट है। अगर क्लोजिंग बेसिस पर 10,330 के ऊपर कभी भी क्लोजिंग आती है, मेरा लेवल 10,280 10,330 है, तो कभी भी 10,330 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो इसको कैरी करना चाहिए, 10,680 तक ये जा सकता है। अच्छा, मंथली ऑप्शन चेन का डेटा क्या दिखाता है? मंथली ऑप्शन चेन का डेटा दिखाता है कि 20 पॉइंट का जो क्लस्टर है 9,830 9,850, कल भी मैंने डिस्कस किया था, परसों भी डिस्कस किया था, कई दिन से डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है जून मंथ के लिए। एक सेल ऑफ आएगा निफ्टी के अंदर, ये पॉसिबल है, एक सेल ऑफ आ सकता है। अगर वो सेल ऑफ 9830 9850 के पास आए, वैसे तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 9900 9955 पे बना हुआ है, बट अगर 9380 9350, वो दोनों हाथ से अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी चाहिए, इमीडिएटली बाय करना चाहिए। ये ऊपर की तरफ लेवल हमको दोबारा दिखाएगा, एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बनता है इस पॉइंट के ऊपर। नीचे 9730 9790 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब जून एक्सपायरी के लिए समझने वाली बात है कि 9530 9580 का ब्रेक डाउन कभी भी क्लोजिंग बेसिस पे अगर आता है, 9530 9580 का ब्रेकडाउन कभी भी क्लोजिंग बेसिस पर आता है तो हमको नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो इसको एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मानना चाहिए, सपोर्ट मानना चाहिए। तो ये बेसिकली निफ्टी का व्यू है, जो कि हम लोग अभी हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की एडवाइजरी नहीं दे रहे हैं। कुछ समय में हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी के फ्यूचर एंड ऑप्शंस की एडवाइजरी भी रिटेल क्लाइंट्स के लिए शुरू करेंगे। अभी हम लोग केवल कैश एडवाइजरी दे रहे हैं, जो बेसिकली 10 से 12 स्टॉक का एवरेज रिटेल क्लाइंट्स को पोर्टफोलियो देते हैं। 8500 का एनुलाइज पैकेज है, बहुत सस्ता है। रिटेलर्स की डिमांड पर ये पैकेज हमने लॉन्च किया, अदरवाइज हमारे सारे प्रोडक्ट्स अल्ट्रा एचएनआई क्लाइंट्स के लिए। So thanks for following Sharad Mission Associates. Thanks for being a part of this webinar.